एंड इवन अगर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट से लेना है वो भी यहाँ पे ले, जिस वजह से आप देख सकते हो वर्ड के अंदर ही यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेल का फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, तो जितना आप सेट करवा सको उतना आप सेट करवा लो। अगर आपको लग रहा है नहीं डेटा बहुत ज्यादा है, इतना नहीं चाहिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग आगे का टॉपिक देखने वाले हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि टेबल पर हम कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, या अगर हमारे पास टेबल ऑलरेडी है तो उस टेबल में हम कैसे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टेबल का देखेंगे। वैसे टेबल का हमने थोड़ा बहुत सीखा था कि कैसे हम लोग टेबल वगैरह बना सकते हैं, बट आज जो है वो हम प्रॉपर डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे, प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि टेबल वगैरह हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि वैसे तो टेबल हम एक्सेल के जरिए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बट वर्ड में भी कई बार क्या होता है कि हमें टेबल यूज करना होता है, टेबल की जरूरत पड़ जाती है, तो उस केस में हम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सो अगर आपको टेबल अगर ऐड करना है तो सीधा सीधा है कि टेबल हम क्या करें, इंसर्ट करें। तो इंसर्ट करें तो दैट मीन्स वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा इंसर्ट वाले टैब के अंदर। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल्स वाले ग्रुप में। तो टेबल वाले ग्रुप में यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, तो टेबल पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें काफी सारे टेबल्स के सेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप कोई सा भी सेल ले सकते हो, या आप इंसर्ट भी यहाँ पे करवा सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इवन अगर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट से लेना है वो भी यहाँ पे ले सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे टेबल लगा रखा है। तो अगर आपको ये टेबल अगर नहीं चाहिए तो आप इसको उठा के क्या करो, सिलेक्ट करो इसको एंड देन डिलीट पे क्लिक कर दो, तो पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ से हट जाएगा। बट हमें कंटेंट डिलीट नहीं करना, हमें पूरे टेबल को हटाना है। ठीक है, तो आप टेबल यहाँ पे पूरा हटा सकते हो शब्द डिलीट करके। टेबल जो है वो हमारा कंप्लीट तरीके से रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे कि हम टेबल यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपको टेबल यहाँ पे अगर इंसर्ट करवाना है एक्सेल शीट में से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेल स्प्रेडशीट दिया है, इसमें आप क्लिक करोगे तो अपने आपसे एक्सेल का फॉर्मेट यहाँ पे सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सेल का जब फॉर्मेट आ रहा है तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी हमारे एक्सेल वाली आएंगी। जिस वजह से आप देख सकते हो वर्ड के अंदर ही यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेल का फॉर्मेट आ रहा है। अगर आप एक्सेल ओपन करके देखोगे ना तो आपको यहाँ से सेम ऐसे ही दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो अब ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा नीचे मूव करवा दो, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज ये हेडिंग के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको नीचे मूव करवा के आप इसको सेट करवा सकते हो। ठीक है, अब इसमें जैसे अगर आपको जो भी लिखना है, लाइक कंट्री नेम हो गया, या जो भी वैल्यूज और आपको यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं। इस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने पे अपना आप एक्सेल वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे देते हैं हम कंट्री। ठीक है, कंट्री के बाद यहाँ पे हम दे सकते हैं लाइक, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे अगर आपको लाइक टेबल आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, आपको ये तो पता है क्या बनाना है, बट आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ पे डेटा क्या आना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप टेबल को ले भी सकते हो कहीं से। ठीक है, जैसे अगर आप क्लाइमेट चेंज का अगर आप यहाँ पे बना रहे हो टेबल, बट आपको नहीं पता कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या रह रहा है, आपके पास वो डेटा नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करो, आप इंटरनेट से उठाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए जाना है गूगल पे। गूगल पे क्लिक करोगे, गूगल क्रोम पे। ठीक है, या जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम में है उस ब्राउजर पे आप क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आप सर्च करो। जैसे मुझे देना है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज डेटा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज डेटा, डेटा सेट लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको क्लाइमेट चेंज चाहिए वो आप ले लो कहीं से भी। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, क्लाइमेट चेंज डेटा सेट। तो आपको देखना होगा कि जो टेबल है वो यहाँ पे गिवन है या नहीं है। तो जितना भी टेबल दिया हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको पर्टिकुलर साइट में अगर नहीं मिलता है तो आप दूसरे साइट में भी चेक कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे साइट से। एक छोटा सा टेबल भी हो तो भी आप उसको लेके प्रैक्टिस करके देख सकते हो, या अगर आप चाहो तो अपने आप से भी बना के देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बनाना वैसे पहले भी सिखाया हुआ है कि ऐसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास टेबल अवेलेबल है ऑनलाइन में तो उसको लेके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, व्यू डेटा सेट पे क्लिक करो।
तो अपने आप से ये पेज ओपन होके आ जाएगा, ये अभी लोड हो रहा है, लोड होके आ जाए उसके बाद फिर देखते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे डेटा हमारे पास आ चुका है, तो आप जितना डेटा लेना चाहो उतना ले सकते हो। तो मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग से लेके जितना आपको चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे सोर्सेस तक ले लेते हैं। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। ठीक, इतना लेके आप इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल-C से कॉपी करो, वर्ड में जाओ एंड ये जो एक्सेल का आ रहा है यहाँ पे आप कर दो पेस्ट कंट्रोल-V से। ठीक है, कंट्रोल-V से मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो अब इसमें क्या हुआ, ये पूरा एक्सेल के फॉर्मेट में आ रहा है, प्रॉपर तेजी से टेबल यहाँ पे सेट होकर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम को थोड़ा सा सेट करवाना है, कॉलम का हाइट एंड विड्थ। ठीक है, तो जितना आप सेट करवा सको उतना आप सेट करवा लो। अगर आपको लग रहा है नहीं डेटा बहुत ज़्यादा इतना नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हो। जैसे मुझे अभी फिलहाल इतना डेटा नहीं चाहिए, मुझे लिमिटेड डेटा ही यहाँ पे दिखाना है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये दोनों कॉलम्स हटा देते हैं इसमें, ये इसका नीड नहीं है। ठीक है, तो आप कॉलम यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। जस्ट कॉलम्स को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने का राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पर आ रहा है डिलीट, तो डिलीट पे क्लिक करो तो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी अगर करना है डिलीट तो आप और भी कर सकते हो। तो जितना आपको लग रहा है डिलीट करना है उतना आप करवा सकते हो। जैसे 83 तक डिलीट करवा देते हैं। ठीक, और भी अगर करना है तो और भी आप देख लो इसमें कितना आपको डिलीट करवाना है, उतना आप डिलीट करो, अदरवाइज इसको रख सकते हो इतना। तो कुछ ईयर्स यहाँ से कम ही कर लेते हैं, ज़्यादा हमें ईयर्स का तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहो आप किसी भी टेबल को यूज़ करके कर सकते हो। एंटायर कॉलम पे क्लिक करना। ठीक है, ये जो डिलीट वाला डायलॉग बॉक्स आएगा तो इसमें आपको एंटायर कॉलम वाले को चूज़ करना है, क्योंकि हम कॉलम डिलीट करें। ओके पे क्लिक करो, तो अपने आपसे क्या हो, डेटा जो है वो थोड़ा सा सेट होकर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक, तो जैसे जो कॉलम का साइज छोटा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लाइन आ रहा है आप देख सकते हो, ये डबल एरो आ रहा है ब्लैक कलर में, तो इसमें कर्सर को रखो, लेफ्ट बटन को रखो, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है बेसिकली आपको। तो प्रेस करके आप राइट साइड में इसको ड्रैग करो, तो अपने आपसे क्या होगा, जो कॉलम का जो विथ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा है बड़ा तो आप इसको रैप भी करवा सकते हो। रैप करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेल है पर्टिकुलर या तो उसको सिलेक्ट करो या पूरे कॉलम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको ऊपर है। ठीक है, तो अगर आपको इसको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर ये सेम है तो आप क्या करो, यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो। तो जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो, जैसे रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पेज पे पहुंचे, क्योंकि इसके स्पेस की वजह से ये नेक्स्ट पेज पे पहुंचा है। ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जैसे कि सेम पेज पे आए ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम पेज पे आ गया ये। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई कॉलम के अलावा अगर कोई रो भी अगर डिलीट करनी है तो उस रो को आप सिलेक्ट करो। ठीक है, आपको रो सिलेक्ट करना होगा, तो पर्टिकुलर रो आप सिलेक्ट कर लो पूरा। करने के बाद आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा डिलीट, डिलीट पे क्लिक करो तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब इसने पूछा रो के हिसाब से, तो एंटायर रो पे सिलेक्ट करो, ओके पे क्लिक कर दो तो रो डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो कंट्री है, कंट्री में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सेट करवाना है मेरे को, तो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना होगा कौन से वाले कॉलम पे लिखा है कि ए वाले कॉलम में है, बी वाले में है, सी वाले में, उस हिसाब से आपको सेट करना है। यहाँ पे जैसे रैप टेक्स्ट करिए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो तो रैप हो जाएगा। यहाँ पे बी ले लो, ए बी एंड सी तक का ले लो, यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो, बी और सी वाला तो खाली है, तो आप इस वाले को करो डिलीट, तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड डिलीट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं डिलीट। अब जो भी आपको कॉलम का साइज अगर बढ़ाना है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो डबल एरो आ रहा है ब्लैक में, उसके हिसाब से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, या कम भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, छोटा भी कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो जितना नीड है उस हिसाब से आप सेट करवा सकते हो। इसी तरीके से यूनिट वाले का जो कॉलम है वो भी आप सेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी ईयर्स वाले है वो हमारे यहाँ पे पूरा सेट हो जाएगा, और ये बाहर की तरफ भी नहीं जाएगा जैसे जा रहा है। तो इसमें हमें सेट जो करना पड़ेगा एज पर द साइज के हिसाब से करना पड़ेगा, जो भी हमारा पेज का साइज है उसके हिसाब से, जैसे कि उसके बाहर ना जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सेल है, एक्सेल में हम लोग टेबल वर्क को यहाँ पे बना सकते हैं।
ठीक है। तो टेबल पर जो भी आप सीखो तो उसको साथ के साथ जरूर अप्लाई करके देखो, तो उससे क्या रहेगा कि आपको जो भी टॉपिक आप सीखते जा रहे हो ना वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, और अगर इनकेस कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, तो इसको आप अप्लाई करके जरूर देखें। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।